हाजी मोहम्मद आलम चन्ना सबसे पहले जब सेवन शरीफ में आए तो सदर मौला में अपनी बहन के घर ठहरे। उसके बाद जब उसका भाई मोहम्मद सालेह आ गया सेवन शरीफ में नकल मकानी करके, वो था सखी पान सुल्तान महला, वहाँ पर आर्जी इनका रिहाइश थी। उसके बाद जो था खोसा महला में कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के बिल्कुल सामने गोल मार्केट के साथ इनका जो अपना ज़ाती घर था, वहाँ पर हाजी साहब ठहरे। चंद साल यहाँ पर आलम चन्ना रहे अपने भाई मोहम्मद सालेह के साथ। मोहम्मद सालेह के साथ इनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बड़ी इज़्ज़त किया करते थे और हमेशा इनके साथ ही रहे थे। ये दोनों भाई सेवन शरीफ में आ गए, लेकिन इनका एक भाई था जो मोहम्मद सालेह से छोटा और हाजी मोहम्मद आलम चन्ना से बड़ा था, जो नाम था अब्दुल मजीद चन्ना। वो अपने ही गांव बचल चन्ना में ठहरा और इनके साथ नहीं आया। आज तक भी वो वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हाजी मोहम्मद आलम चन्ना और मोहम्मद सालेह चन्ना दोनों भाई जो थे अपने नए घर में रहने लगे, जो था शहबाज कॉलोनी के बिल्कुल सामने रोड के उस तरफ और मकरानी मोहल्ला में। ये वो बंगला था जो जनरल ज़ियाउल हक ने इनको तोहफे में दिया था। अच्छा खासा प्लाट था और अच्छा खासा बंगला था। गाड़ियों की पार्किंग वगैरह सारी की सारी बहुत सारी सहूलत थी। बिल्कुल आलीशान बंगला था। हाजी साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस बंगले में सेवन शरीफ में रहे। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना का कराची में भी बंगला था और बहुत सारी ज़मीनें प्रॉपर्टियाँ वगैरह थी। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना जब भी कराची जाते तो अपने ही बंगले में ठहरते। मुझे याद है 1992 में हम कराची गए थे, हाजी साहब के घर में रहे थे, तो वहाँ पता चला था कि आसपास में जितने भी जो घर हैं वो सारे के सारे पायलट्स वहाँ पर रहते हैं। हाजी साहब जब जग मशहूर हुए तो उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, लेकिन सबसे पहले जो हाजी साहब ने गाड़ी इस्तेमाल की वो थी उसके भाई मोहम्मद सालेह की गाड़ी सुजुकी खैबर, जिसका ड्राइवर भी मोहम्मद सालेह था जो हाजी साहब का बड़ा भाई था। ये एक छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन हाजी साहब के कद के हिसाब से बहुत छोटी थी। बड़ी तकलीफ़ हुआ करती थी, लेकिन दूसरी गाड़ी ना होने के हिसाब से इस पर मजबूरन हाजी साहब सफ़र किया करते थे। लेकिन बाद में इनको जो थी एक बड़ी गाड़ी टोयोटा हाई एस वैन मिल गई। फिर उसके साथ जो था कराची आना जाना हाजी साहब का उस गाड़ी में होता था। उस गाड़ी का जो ड्राइवर था मिट्ठल चन्ना था, जो अब सऊदी अरब जिद्दा में है। टोयोटा हाई एस में हाजी साहब आरामदेह सफ़र करते थे। इसका इंजन पावरफुल था और जहाँ भी जाते थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा था, लेकिन जहाँ भी जाते लोग इनको ख़र्चा भी देते और ख़र्ची भी देते। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना दर्जनों मुल्कों में गए, जहाँ भी जाते बहुत सारे लोग इनके पीछे थे। बहुत सारी शादी की ऑफ़र्स भी हुई। एक अरब लड़की थी, बहुत लंबी थी औरत, उसने हाजी साहब को शादी की ऑफ़र की, लेकिन हाजी साहब ने इनकार कर दिया। 1986 में हाजी मोहम्मद आलम चन्ना ने एक पठान औरत से शादी कर ली, लेकिन ये शादी कायम ना हो सकी और 2 साल के बाद अलहदगी हो गई। 1985-86 के करीब आलम चन्ना अपने बड़े भाई मोहम्मद सालेह के साथ अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए, जो कि शहबाज कॉलोनी के बिल्कुल सामने रोड के उस तरफ था। उन दिनों में शहबाज कॉलोनी में एक बूढ़ी औरत थी जो मिडवाइफ थी। बड़ी काबिल और तजुर्बेकार औरत थी और तमाम हामिला औरतें अपने चेकअप के लिए या सलाह मशवरे के लिए उनके यहाँ जाया करती थी। मोहम्मद आलम चन्ना की फैमिली की औरतें भी उसके यहाँ इलाज और मशवरे के लिए जाया करती थी। कुछ अर्सा पहले उस लेडी हेल्थ वर्कर या मिडवाइफ की जो बेटी थी, उसका शौहर था, वो बिजली में आकर फौत हो गया। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, जो छोटे थे, और जो लड़की थी घरवाले की वफ़ात के बाद अपनी माँ के साथ रहने लगी। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की फैमिली की औरतें वहाँ पर अक्सर करके इलाज और मशवरे के लिए जाती और बातों बातों में शादी का जिक्र छिड़ गया। तो जो लड़की बेवा थी उसकी माँ रजामंद हो गई और हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की इस तरह दूसरी शादी होने लगी। आखिरकार 1989 में ये निकाह हो गया और 18 अगस्त 1990 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हाजी साहब को अल्लाह ताला ने एक बहुत सा प्यारा बेटा अता किया।
अमेरिका में उस वक्त इनाम चन्ना भी हाजी साहब के साथ था, जो सगा भांजादा हाजी साहब का, और हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। बेटे का नाम आबिद चन्ना रखा गया। अमेरिका में जन्म पाने से अमेरिका की शहरियत उसको मिल गई और आज तक भी आबिद चन्ना अमेरिका में रहता है। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को एक ही बेटा आबिद चन्ना है। उसके बड़े भाई मोहम्मद सालेह को 9 बेटियों के साथ एक बेटा अल्ताफ़ हुसैन चन्ना है, और जो दूसरा भाई है अब्दुल मजीद चन्ना, वो बेचारा बे औलाद है, उसकी कोई औलाद नहीं और वो बचल चन्ना में ही रहाइश पजीर है। अच्छा, हाजी साहब के भला औलाद घणो आ? औलाद हिकिड़ो पुटु आबिद वो किथे तो रहे? आबदा पोइ छुट थी एतिरो एतिरो आबदो हाँ, तो पोइ त हाजी साहब गुज़ारे वियो, अल्लाह खे प्यारो उमिरि थियो। ते मूंसां गॾु हलियो हो, आबद बि खणी हलियो अच्छा। नंढड़ो एतिरो एतिरो हम्म, हा जवान आहे हींअर ॿारहें बचे आहे किथे आ हींअर? अमेरिका बसि मज़दूरी गाॾियूं अथसि ॿ उहे हलाईंदो आहे हुननि जो मिड़ई नौकिरी अथसि। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना जब जग मशहूर हुए तो बैरून मुल्क जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे पहले वो जापान गए, उसके बाद सऊदी अरब, अमेरिका और कई ममालिक में गए। 1985 के आसपास हाजी साहब ने हज की सआदत हासिल की और दर्जनों ममालिक में सफ़र किया। सफ़र के तमाम अखराजात हुकूमत अदा करती या बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां थी, वो अपने हिसाब से पे करती। जनरल ज़िया के टेनोर में आलम चन्ना को हज बैतुल्लाह के लिए भेजा गया। दूसरी टाइम मैं गया हूँ साथ, यूएई, हांगकांग, बैंकॉक, अमेरिका 3 दफ़ा, एक दफ़ा इंग्लैंड में। हाजी साहब जब भी मुल्क से बाहर होते या किसी मुल्क की टूर पे जाते तो उनके साथ उनका भांजा इनाम अहमद चन्ना उनके हमरा होता था। इनाम अहमद चन्ना हाजी साहब की बड़ी बहन का बेटा था, अपना था, खून का रिश्ता था और भरोसे वाला था। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी वीडियो हैं या फॉरेनर्स के साथ जितनी भी वीडियो और तस्वीर हैं, उनमें इनाम अहमद चन्ना बिल्कुल इनके साथ साथ हैं। तस्वीरों में, वीडियोस में, जहीं कहीं भी है तो इनाम अहमद चन्ना हर वक्त हर टूर में इनके बिल्कुल साथ था। इनाम अहमद चन्ना इतने कदर जब हाजी साहब की मौत होने लगी तब भी उनकी फैमिली के साथ अमेरिका में था। वेल एजुकेटेड था और नेशनल बैंक में ऑफिसर भी था। ये मेरे रब की शान है कि एक गरीब बच्चा किसी गोठ में जब तमाम लोगों से मुख्तलिफ था, मुनफरिद था, तो सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर हंसा करते। अपनी कौम और अपने मुल्क की पहचान है सारी दुनिया में। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना बहुत मशहूर हुआ। बचपन में हाजी साहब ने बहुत गुर्बत देखी और ऐसी गुर्बत थी कि खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इतना खाना कि हाजी साहब के साथ सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग भी इनके सदके खा रहे थे। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना तकरीबन 100 मरतबा मुल्क से बाहर गए और तकरीबन 25 ममालिक ऐसे हैं जो याद हैं, काउंटेबल हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर हाजी साहब एक से कई मरतबा ज़्यादा गए हैं। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना जहां भी जाते लोग अपने दरमियान उनको पाकर बड़े खुश होते थे। लंदन भी गए थे? लंदन सर गए। अच्छा, वो उसके बारे में है? वो सर शायद कि जालक का दौर था, सरकारी प्रोग्राम था जी। आकुन थोड़ा था शायद उसी दौर में, ये इनको कंपनी को ले जा रहा, मिनिस्टर था, पता नहीं था। यानी सरकारी हाँ, सरकारी प्रोग्राम सरकारी था, उसमें फनकार भी गए हुए थे। तो वहाँ उन लोगों ने कायम किया था लंदन में। वहाँ जब वो राग बाग हुआ तो उसने इसको लोगों ने देखा तो पता नहीं करोड़ों रुपए इसके ऊपर फेंके। ये बहुत बड़ी शख्सियत था जी, बड़ा उसको पैसा
मिला था। फिर वो लोग तो सरकारी थे, फिर इधर उधर किया। फिर ये जा साहब ने इसको बंगला भी दिया था और सही। अच्छा, वो पैसे इसको नहीं मिले, फिर इसको नहीं दिए? नहीं, वो सारे खुद खा गए। वो तो खुद खा गए। फिर इसने जिक्र कर दिया मेजर साहब से? जी हाँ, फिर वो जा साहब को बात चली थी, फिर उसने इसको मेहरबानी किया। ब्रदर मुझे ले गए, मुझे दिया कुछ नहीं, ये बात आदमी बड़ा शरीफ था। कई तोहफे तोहफ़ भी दिया करते, बहुत कीमती इनामात हुकूमत की तरफ से मिला करते, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से हाजी साहब को मिला करते। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना एक नेक इंसान थे। उन्होंने लोगों की भलाई और फलाही कामों के लिए आलम चन्ना ट्रस्ट का बुनियाद रखा, जिसका चेयरमैन इनाम अहमद चन्ना बना। आलम चन्ना ट्रस्ट से बहुत सारे गरीबों को फ़ायदा पहुंचा। ईद बारात पे गरीब लोगों में कपड़ा बांटना, खाने पीने की अशिया बांटना, जहां पर गरीब लोगों में पानी की किल्लत थी वहां पर हैंड पंप यानी बोर के नलके लगवाना, गरीब बेटियों की शादी के लिए जहेज़ का बंदोबस्त करना, ये सारे के सारे जो थे आलम चन्ना ट्रस्ट के और हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के ज़ेर साया जो फलाही काम थे वो सर अंजाम होते थे। हाजी साहब ने कई लोगों को उम्रा करवाया। सेवन शरीफ और उसके आसपास जितने भी फलाही काम होते, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो इंसानी हो या दीनी हो, हाजी साहब किसी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। सबसे पहले आगे आगे रहते थे, बहुत नेक इंसान थे। लेकिन आलम चन्ना ट्रस्ट का सबसे जो मशहूर काम था वो था सेवन शरीफ के आसपास कई ऐसे कबाइल हैं। एक बड़ा कबीला है, वो शिकारी कहलाते थे। वो नान मुस्लिम थे और उनकी ज़िंदगी जो थी हराम खाते थे, शिकार करते थे, सारा दिन जंगलों में पड़े रहते। दीन का कोई पता नहीं था, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। वो रहते हमारे मुआशरे में थे लेकिन इस्लाम की उनको कोई ख़बर नहीं थी। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना ने सैकड़ों ऐसे इंसानों को मुसलमान बनाया। उनका ख़र्चा बहुत सारा था। उनके भाई हमें बताते हैं उनके बारे में। हाजी साहब ने क्या क्या खिदमात की, उन लोगों को मुसलमान किया, उनके बारे में आप बताएं। कौन सी कौम थी वो? हराम खाने वाले थे, मेरू के दर वगैरह जी, ये खाने वाले थे। कछुए भी खा लेते थे। एक आदमी उनमें से आया, उसी खानदान से जी, में बड़े बड़े आदमी छात्र क्या है या बड़ा बड़े क्या है जी, हम मुसलमान होना चाहते हैं तो हमें कोई भी मुसलमान नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से एक आदमी नाम नहीं याद जी, उसने उनको बताया जी, मेरे हिसाब एक हिसाब ने मिला जी, एदी साहब, अब्दुल सत्तार एदी जी। ये मुसलमान करने में बहुत खर्चा आता है जी, बहुत समझो 98-10 में खर्चे जो है एग्जाम ने दिया जी, फिर दूसरा हार्दिक जावेद उसने ट्रस्ट में मदद की है, कपड़े लगे काम वगैरह वगैरह। पहला फिर मज़ा आया उनसे देख के साईं हलीम हुसैन साहब जी, साईं मुफ्ती अब्दुल हलीम बड़ा धूमधाम से जला दिया जी। तो उसमें पहली जो जी एक बात ऐसी थी, जब सामान उतार दिया, सामान दिया, पानी दिया, नाव बड़ी जी होती जी जी, तो उसने कपड़े बड़े बदले। जब उसने नाम लिया, कलमा भरा, खुदा की कसम है, मैं खुदा की कसम करता हूँ, वो बदलू पता नहीं कहाँ गुम हो गई। सुभान अल्लाह। जैसे धुआं निकलती है आग से, जैसे गुलाब के पानी में से नहा के निकला है कोई, उनका चेहरा, उनका ये वगैरह वो खिल गया, तेरे नूर आ गया, चमक आ गई। रोटी चकरी रखी
ऐं हली वञे तकलीफ़ थी जी मुफ़्ती साहिब ने हालांकि बड़े बड़े आदमी में बहुत ऐसे होने जिनको कम नहीं है उनको पता है आगे बाग यही से निकल गए तो किसी ने मदद नहीं की तो शरीक को नहीं होगा। बस जिसके हाथों होना है वो उसके हाथों ही होना चाहिए होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो कितने बंदे मुसलमान हुए पहले यहाँ पर सेवन शरीफ में शिकारियों से जो शेख बने? 335 सेवन शरीफ में। और कराची में 115। वो कोई ईसाई या कोई और मज़हब था? तो वो यही लोग हैं, यही इसी कौम के हैं। सन 1988 में हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जनरल ज़िया की मौत के बाद अब्दुल्ला शाह पहली इलेक्शन जीतकर सिंध असेंबली के स्पीकर बने। अब्दुल्ला शाह कराची से सेवन शरीफ आ रहा था। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना अपने साथियों के साथ सैयद अब्दुल्ला शाह के इस्तकबाल के लिए यहाँ से निकले सेवन शरीफ से। जब वो आमरी पहुँचे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। हाजी साहब के बड़े भाई जो ड्राइवर थे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। गाड़ी कल्टी होने से हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की एक टांग जो थी एक कूल्हे से निकल गई और उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हाजी साहब को स्लाइड प्लेट और स्क्रू लगाकर हाजी साहब की टांग को ठीक किया गया। इस एक्सीडेंट में इनाम चन्ना और मलक अनवर मामूली ज़ख्मी हुए और जो बाकी मोहम्मद सालेह चन्ना था हाजी साहब के बड़े भाई जो ड्राइविंग कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा चोटें आईं और वो सीरियस था। अब्दुल्ला शाह ते आयो न ॿाहिरि मुल्क मां त हितां असली पिपला हुआसीं न असीं अब्दुल्ला शाह जा माण्हू हुआसीं। पोइ हितां गाॾी ते चढ़ी ॿई भाउर वियासीं 4-5 ॼणा गाॾी में हुआ पंहिंजे में वियासीं सन वटि। गाॾी बि दुश्मन वारी आई टकराई, हीअ गाॾी कटी खाई वञी किरी खामे में किरी त जेको साली ड्राइवर हो न साजी इंजन में हीअं थी वियो त हीउ बची वियो। हिनखे पंहिंजे भाउ जी ॾिठी हालति त ईअं किरियो त वाह टंक बि भॻी वाह धक पोइ हाजीअ पोइ लॻा, पहिरीं बि गाॾी में कोन लॻा। अच्छा। भाउ जी हालति ॾिठी तमामु ख़राबु। मां हुते गोलड़ा शरीफ़ साईं मेरे गाड़ी चाचा साले पे हलाई? हाँ गाड़ी कंहिं पे हलाई? गाॾी सालीअ ड्राइवर हो न। हाँ हीअं इंजण गाॾी साली हीअं थी वियो। अच्छा। गाॾी भञी हुनखे कढियूं सालीअ जा उस पासे बि भॻल आहिनि। पियो आहे खट ते राति ॾींहुं खट ते पियो आहे बसि हे राटूं चढ़ंदो आहे। हाजी बि जामचर में हो, पोइ वरी तव्हां खणा वियासीं कराची उते हिते मां बि आयुसि, मां बि कराची रहुसां संदसि सां गॾु। सन 1995 में हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को गुर्दों की तकलीफ़ हुई। सबसे पहले जो पेशाब की तकलीफ़ हुई उसके बाद ये पता चला कि हाजी साहब के गुर्दों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से दवाई लेते रहे, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में बाकायदा चेकअप करवाते रहे। कभी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती तो कभी कुछ कम हुआ करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता चला गया। अब हाजी साहब अच्छी तरह घूम फिर नहीं सकते थे, अक्सर औक़ात बिस्तर पर पड़े रहते। जब हाजी मोहम्मद आलम चन्ना बीमार हुए तो काफ़ी अरसे तक उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई से सरकारी इमदाद की अपील करते रहे। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को गुज़श्ता 2 बरसों से गुर्दों की तकलीफ़ थी। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को जून 1997 में आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल किया गया, जहां पर वो तकरीबन 20 दिन दाखिल रहा। उस अरसे के दौरान उनके पेशाब वाली जगह पर इन्फेक्शन हो गया। बाद में अगस्त से दिसंबर 1997 तक वो इस्लामाबाद की अल शिफा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे, जहां हाजी साहब की तबीयत में कुछ बेहतरी आई।
डॉक्टरों के एक बोर्ड ने हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को अमेरिका से इलाज करवाने का मशवरा दिया, जिसका उस वक़्त $80,000 का खर्चा था। माली हालत बेहतर न होने की वजह से उसने हुकूमत से मदद की अपील की, मगर हुकूमत काफ़ी लंबा अरसा उसकी मदद करने से कतराती रही। उस दौरान हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के मर्ज़ बीमारी में मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया और तीसरी मरतबा उसको आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उनके दूसरे गुर्दे ने भी काम करना छोड़ दिया। इलाज के लिए हाजी मोहम्मद आलम चन्ना ने हुकूमती मालदारान, MPs, वुज़रा से मुलाकातें की। इमदाद मंजूर या ग्रांट होने तक हाजी साहब की हालत बिगड़ चुकी थी। आखिरकार 22 मई 1998 को हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को कराची से न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा गया ताकि इलाज हो सके, जहां पर उन्होंने जुमेरात 2 जुलाई 1998 को इंतकाल पाया। वफ़ात वक्त घरवाली, बच्चा आबिद अली, भांजा इनाम अहमद चन्ना और एक दोस्त मोहम्मद सादिक चन्ना उनके हमरा अमेरिका में थे। मैं आई विटनेस हूँ जस्ट मोमेंट कि मेरे सामने उसकी डेथ हुई। तो सच्ची स्टोरी जो अगर मीडिया दे वो यही है कि एक गरीब इंसान जब परवान चढ़ा तो उसका साथ अमेरिका में मौजूद कम्युनिटी ने नहीं लिया, तो वो फौज में आ गए। अपनों ने नहीं, अपने लोगों ने जी साथ छोड़ दिया। अपनों से शिकायत ना करोगे तो इस्लाह आएगी नहीं। फिर आलम चन्ना को बीमारियों से लड़ना पड़ा, तो उसमें हार्ट फेल हो गए 1998 में। फंसाने की तकलीफ थी, गुर्दों की थी, लेकिन हार्ट फेल हो गए। अच्छा, इनकी जो सबब है डेथ का वो हार्ट फेल है। हार्ट फेल है। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के लिए हुकूमत सिंध की तरफ से 35 लाख रुपए और वफाकी हुकूमत की तरफ से $40,000 की इमदाद के तौर पर ग्रांट किए गए, जो बिल्कुल बहुत देर से मिले। आलम चन्ना की मौत की खबर दुनिया की तमाम TV चैनल्स पर बताई गई और तमाम अखबारात में शाया की गई। उनकी मौत के एक दिन बाद जुम्मा 3 जुलाई 1998 को, चूँकि हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की मौत अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई थी और देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान से बहुत दूर है, इसलिए ज़रूरी कागज़ों की कार्रवाई के बाद मैयत को जहाज़ के ज़रिए कराची लाया गया और फिर कराची से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सेवन शरीफ लाया गया। इस मरहले को पूरा करने में तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लग गया। जब आलम चन्ना की डेड बॉडी अमेरिका से सेवन शरीफ आ गई तो आलम चन्ना मोहल्ला के बिल्कुल सामने शहबाज कॉलोनी की जामा मस्जिद में उनकी आखिरी आरामगाह बनाई गई। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की कब्र कितनी लंबी है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के लिए मेरे चैनल में हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की कब्र मुबारक की वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले एक गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों से शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज़। मोहम्मद आलम चन्ना एक ऐसा पीर जिसके सालाना 4 मेले लगते हैं, 7 या ज़ियारतों पर अगली ज़ियारत इंशाअल्लाह।